हम इंसानों की ना एक साइकी है जिसके अंदर आप देखेंगे कि इंसान सारी ज़िंदगी जो वो गुजारता है तो वो अपनी तमाम उम्र उन सारी चीज़ों के ऊपर वो गौर करता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर उसका फोकस होता है जो उसकी ज़िंदगी में नहीं होती। यानी जो जो महरूमियाँ हमें हमारी ज़िंदगी में मिली होती हैं, ये चाहे मैं अपनी बात कर लूँ, चाहे मैं आपकी बात कर लूँ या मैं किसी और इंसान की बात कर लूँ, ये ह्यूमन साइकी है, ये इंसान की नेचर है, ये फितरत है एक इंसान की कि वो सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा, वो सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों के पीछे भागेगा जो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं होंगी, जिस चीज़ से उसकी ज़िंदगी महरूम होगी। अब चाहे वो आप नेमतों की बात कर लें, चाहे आपकी वो तमाम ख्वाहिशात जो आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में हों, लेकिन जो हमें अल्लाह ताला ने चीज़ें दी होती हैं, जो ऑलरेडी हमें हमारी ज़िंदगी में मौजूद होती हैं, नेमतें जो बिन मांगे मिली होती हैं हमें, यानी अगर ऐसा भी हो सकता था कि वो नेमतें भी अल्लाह ताला हमें ना देता। और अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो आप इस नतीजे पे भी पहुँचेंगे कि इसके अलावा न जाने कितनी ऐसी नेमतें हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा ने हमें दे रखी हैं, शायद वो चीज़ें हम डिज़र्व नहीं करते और वो दूसरों के पास मौजूद नहीं होती। हमारा उन चीज़ों में कोई कमाल नहीं होता कि आपके किसी अमल की वजह से वो चीज़ आपको मिली हो, आपने किसी के साथ कोई ऐसा अच्छा काम किया हो तो उसकी वजह से वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मिली हों, इसका कोई ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से नहीं होता। लेकिन वो फिर भी अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में चीज़ें दी होती हैं हमें, हम ब्लेस्ड होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक इंसान की नेचर है, एक इंसान की साइकी है कि वो उसने सारी ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो उसके पास मौजूद नहीं है, तो फिर वो शुक्र कैसे करेगा? फिर वो किस तरह से उन चीज़ों की अहमियत को जाने जो उसकी ज़िंदगी में मौजूद हैं? तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है। ये तरीका मैं आपके साथ जो आज शेयर करने लगा हूँ, ये इतना हेल्पफुल साबित हुआ जब मैंने इसके ऊपर खुद बज़ाते खुद मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने इसके ऊपर इसको फ़ॉलो करना शुरू किया और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा चेंज आया कि जिसको शायद मैं जिसका मुतबादल कोई हो ही नहीं सकता। ना पैसा, ना शोहरत, ना बहुत ज़्यादा चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़िंदगी में। क्योंकि मेरे नज़दीक सबसे बड़ी बात किसी भी इंसान के लिए ये हो सकती है कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ अल्लाह ताला ने उसको दिया हुआ है, वो उसी के ऊपर मुतमईन हो जाए और वो उसके ऊपर शुक्र ज़रूर करे, वो ख्वाहिश भी करे उससे ज़्यादा की, लेकिन वो उन चीज़ों के ऊपर वो हलकान ना करे अपने आप को, वो पागल ना हो जाए उन चीज़ों के ऊपर। उसको बेचैनी और बेसुकूनी में वो ना चले जाए उन चीज़ों की वजह से जो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं हैं। तो आपकी ज़िंदगी में मुतमईन होना, जैसी भी आपको ज़िंदगी मिली है, जो भी आपको रिसोर्सेज़ मिले हैं, जो भी आपको नेमतें मिली हैं, जैसे भी आपको रिश्ते मिले हैं, आप ज़िंदगी में जिस मर्ज़ी स्टेज के ऊपर हैं, आप जितना ही पैसा कमा रहे हैं, आपकी औलाद, इसके अलावा जो भी तमाम ज़िंदगी में आप अपनी चीज़ों को काउंट करके देखें। फिर उन चीज़ों के ऊपर आप मुतमईन हो जाएँ, ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी एक जीत हो सकती है और ये रवैया हर इंसान का नहीं होता। अब ये रवैया आया कैसे या मैंने इन चीज़ों को कैसे सीखा और मुझे कौन-सी चीज़ें थी जिन्होंने हेल्पफुल यानी इसमें वो रहीं। एक वाक़या है, आपने भी सुना होगा, शेख सादी का ये वाक़या है जिसके अंदर वो बयान करते हैं कि एक शख़्स था, जब वो अपने घर से निकला तो उसको अपने जूते का यानी गिला था, वो खुदा से जूतों का गिला करना शुरू कर दिया उसने कि मेरे पास जूते नहीं हैं। जब वो थोड़ा आगे गया तो वो शख़्स क्या देखता है, एक ऐसा शख़्स कि जिसकी टांगें नहीं हैं। तो उसके बाद वो क्या करता है कि वो फ़ौरी तौर पे खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कर देता है किसके ऊपर कि उसकी टांगें हैं। और हैरत की बात ये है कि जूते का गिला करने वाला जो शख्स है, जो अभी कुछ ही देर पहले जूते का गिला कर रहा था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपने उस गिले को भूल के, खुदा से उस शिकवे को भूल के, उल्टा वो खुदा का शुक्र अदा करना उसने शुरू कर दिया कि उसके पास टांगें हैं। क्योंकि उसने एक ऐसे शख्स को देख लिया जिसकी शायद टांगें या पाँव नहीं थे, तो वो जूते का जो गिला था वो बिल्कुल भूल गया। अब ये हुआ कैसे? ये सिर्फ़ तभी मुमकिन हुआ कि जब अल्लाह ताला ने उसको एक ऐसी कंडीशन दिखाई, एक ऐसा शख्स दिखाया, एक ऐसी ज़िंदगी दिखाई जिसके अंदर शायद उससे भी ज़्यादा महरूमी थी। और जब उसने उस महरूमी को देखा, उसको ये एहसास हुआ कि शायद जूता तो उसके पास नहीं है, लेकिन कम से कम टांगें और पाँव उसके पास मौजूद हैं। तो फ़ौरी तौर पे उसने क्या किया, शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का। तो आपके भी जहन में आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ कि उस शख्स ने, एक गिला करने वाला शख्स जो है वो
वहीं अपना गिला छोड़ के खुदा का शुक्र अदा कर गया। सिर्फ इसी वजह से कि उसको ये एहसास हुआ कि उसका जो गिला है असल में वही शुक्र है, यानी उसका जो गिला था वही उसकी शुक्र वाली बात थी। याद रखें हमेशा कि आपकी भी ज़िंदगी में अगर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे, बारीकी से अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में भी जितने गिले हैं असल में वो सारी चीज़ें शुक्र करने वाली हैं। अनटिल अनलेस आप किसी ऐसी ज़िंदगी, किसी ऐसे शख्स को नहीं देख लेते कि जो आपसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है ज़िंदगी के अंदर, जिसकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा महरूमियाँ हैं। आप इसको आज़मा के देख लीजिए। मेरे ऊपर तो ये बहुत काम करता है और मैंने तो इससे बहुत ज़्यादा सीखा है, और इसकी वजह से मेरी ज़ात में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, मेरी ज़ात में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। कम से कम अगर मैं हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता ना, तो मैं गिला भी नहीं करता हर वक्त। ये चेंज आया इससे मेरी ज़िंदगी में। अब वो चेंज आया कैसे? वो सिर्फ़ इसी वजह से कि जब भी आपको लगने लगे कि आपके पास ज़िंदगी में किसी चीज़ की महरूमी है, आपके पास कुछ मौजूद नहीं है, आप उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों को परखना शुरू करें, आप उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों को रिविज़िट करना शुरू करें, आप उन तमाम लोगों को याद करना शुरू करें, देखना शुरू करें और अपनी लाइफ उनसे कंपेयर करना शुरू करें, जो कि आपसे थोड़े नीचे हैं, जिनकी ज़िंदगी में शायद आप जैसे भी रिसोर्सेज नहीं हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं ना, तो एक चीज़ होगी आपके साथ, और वो ये होगी कि आपको एक चीज़ का शिद्दत से अंदाज़ा होगा कि आपके वाली ज़िंदगी जिसके ऊपर आप गिला कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपकी वाली ज़िंदगी सेम रिसोर्सेज के साथ, इसी शक्ल के साथ, इसी एजुकेशन के साथ और इसी हालत में न जाने कितने लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आपके जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो ड्रीम करते हैं कि वो आपके जैसी ज़िंदगी गुजारें, या वो आपके जैसी फैमिली में पैदा हों, उनको आपके जैसी एजुकेशन मिले, उनको आपके जैसी शक्ल मिली होती, या वो आपके जैसे होते। लोग ड्रीम करते हैं ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए, और आप मत भूलें, आप जिस मर्ज़ी हालत में हैं, आप जैसी मर्ज़ी कंडीशन में हैं, आप और मैं ना जाने लाखों करोड़ों की ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। हम लोग ड्रीम करते हैं ऐसे ज़िंदगियां गुजारने के लिए। जब आप इस पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी को देखना शुरू करेंगे ना, कंपैरिज़न, जहाँ कहा जाता है ना कि कंपैरिज़न बहुत बुरी चीज़ें नहीं करना चाहिए, बुरी तब होती है जब आप अपना कंपैरिज़न किसी ऐसे शख्स से कर रहे हैं जो आपसे ऊपर है, और उसको देख के आप मायूस हो रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ें मौजूद नहीं है, मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। इस सूरत में अगर आप कंपैरिज़न करेंगे, कंपैरिज़न तब तक बुरा है, कंपैरिज़न तब तक बहुत अनफेयर चीज़ है जब तक वो आपको मायूस करता है। और जो कंपैरिज़न आपको उम्मीद दिलाता है, आपको हिम्मत देता है, आपको हौसला देता है, वो कंपैरिज़न कभी बुरा नहीं हो सकता। मैं मतलब ये मानता हूँ कि ऐसा कंपैरिज़न करना चाहिए जो आपको दोबारा से चलने की, ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत दे दे आपको। लेकिन वो होगा कब? जब आप अपना कंपैरिज़न उन लोगों से नहीं करेंगे जो आपसे तबके में ऊपर हैं, जो आपसे ज़्यादा अमीर हैं, जिनके पास आपसे ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। तब होगा ये जब आप अपना कंपैरिज़न उन लोगों से करेंगे जो आपसे पीछे हैं, जो आपसे नीचे हैं। तब आपको ये एहसास होगा कि आप लोगों की ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। और ये करने से आप यकीन करें, आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हो जाएंगे। और जब आप अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, तो फिर आपको आपकी आधी परेशानी, आपकी आधी बेचैनी, आपकी आधी जो बेसुकूनी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ कहा करते थे ना कि आप जिस मुकाम पे आप नाराज़ हो ना, उसी वक्त आप ये चीज़ समझ लें कि वही आपका शुक्र का मुकाम है। यानी जब आप नाराज़ हैं हालात की वजह से, ज़िंदगी की वजह से, या कोई ऐसी मायूसी है जो आपको आ गई है, कोई ऐसी महरूमी है जिसकी वजह से आप मायूस हो गए हैं, तो वही वक्त है जिसके ऊपर आपको शुक्र करना है। ये वो मुकाम है जिसके ऊपर आपको शुक्र करना है। और शुक्र करने से आपका जो गम है, आपकी जो तकलीफ़ है, आपकी जो बेचैनी है, ना सिर्फ़ वो दूर होती है, बल्कि अल्लाह ताला आपको अपनी जगह पे मुतमईन कर देता है। ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि आप इतने में ही खुश हो जाएं, आप इतने में ही सेटिस्फाइड हो जाएं जो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ें दी हुई हैं। आप बेहतर की उम्मीद लगाएं, आप उसकी कोशिश भी करें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी शख्स के पास जाएं, किसी से आप मिलें और उनका वो स्टेटस देख के, उनकी ज़िंदगी देख के, या उनके पास इतना ज़्यादा पैसा देख के, उनका घर देख के, उनकी गाड़ियाँ देख के आपको ये कॉम्प्लेक्स हो जाए और आपको अपने घर आके नींद ही ना आए
सिर्फ़ इस वजह से कि उनका घर आपसे अच्छा है, सिर्फ़ इस वजह से कि वो आपसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि उनके पास आपसे ज़्यादा पैसा है। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है और ये मेरे ख़्याल में जिस बंदे को हो जाए, उसको फिर दुनिया की कोई भी चीज़ प्लीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास जो चीज़ें आती जाएँगी, उसकी उम्मीदें, उसकी एक्सपेक्टेशंस आगे बढ़ती चली जाएँगी। वो कभी मुतमईन नहीं हो सकेगा। तो मज़ा ज़िंदगी गुजारने का तब आता है, और इससे खूबसूरत बात शायद कोई हो भी नहीं सकती, कि आपके पास जितना कुछ है, आप दुनिया जहान की चीज़ें और लोगों से आप मिल आएँ, आप पूरी दुनिया भी घूम के आ जाएँ और अपने से 10 गुना बेहतर लोगों से आप मिल के आ जाएँ, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़ात में मुतमईन हों, आप अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हों, आप आगे बढ़ने की लगन आप में ज़रूर हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को इस चीज़ के पीछे हलकान कर लें और इसी डिप्रेशन से आप ज़िंदगी गुजारना छोड़ दें कि आपके पास जो है वो शायद इनफ नहीं है चीज़ें, या वो फेयर इनफ नहीं है और वो सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि हालात बेशक जैसे भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। लेकिन ये वाला जो एटीट्यूड है ना, ये वाला जो रवैया अगर अपनाने के ऊपर आप आएँ, तो आपको बहुत वक्त लगता है इसके ऊपर। इसमें आपको अपनी मैं मारनी पड़ती है, इसमें आपको अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटना पड़ता है, इसके लिए आपको बड़ा ज़र्फ़ चाहिए होता है। लेकिन ये मुमकिन ज़रूर है अगर आप इसके लिए कोशिश करें तो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और याद रखें, खुशी और सुकून देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, तो बेहतर है ये उसी से मांगी जाए।